एक 1500 साल का एक खुशखबरी एक अवाम को देना घर को हमें कि और गरीब उसके जो भाई को हो या मर्दमा ना हो, मैसूर सिटी में जहाँ भी हो, उनको हमें अलंसार हॉस्पिटल में हमें जो है डायलिसिस का प्रोग्राम को हमें फिक्स कर कोई मैसूर सिटी में कहाँ से भी आ सकती, बस आधार कार्ड की एक जेरॉक्स होना, आने जाने की भी अगर सहूलत ऑटो को होना रहा तो भी हमें देने के वास्ते तैयारी। अगर फिल्टर की भी जरूरत है इंशाअल्लाह फिल्टर भी हमें दिला को देने के वास्ते हमें तैयारी। क्या है दूसरी बात क्या है, जो मोहल्ले के ज्यूरिडिक्शन में जो मस्जिद के जो मुसल्लियाँ ज्यूरिडिक्शन जो आजू बाजू का है, वो आदमियों को भी एक खुशखबरी क्या है, जो माँ बाप ये वो शुगर के हो, बीपी के हो, हर चीज़ के हो, जो बच्चा से नहीं मिल रही उनको सहूलत नहीं है, जो उन्हें गौर गरीब है, जो उसके हकदार है, उनको हमें इतने रुपये के और को गोलियाँ हमें हर महीना दिलाती। अगर आपके बच्चे ज्यूरिडिक्शन में पढ़ रही, उनको फीस बनने के वास्ते सहूलत नहीं है, तो हमें मस्जिद से फिक्स कर कोई यत्ता कर को वो अमाउंट जो है हमें इसे स्कूल को हमें वो फ़ोन के ज़रिए से हमें मालूम करा ले को बैंक के तरफ से हमें उनको पैसे डालती। हमारी ऑफिस जो 11 बजे रहती है, 11 बजे से 4 बजे तक हमारी ऑफिस टाइम रहती है। अच्छा। और फ़ोन नंबर डाल को ही हमारे मैनेजर का, अगर कोई राबिता करना रहा तो मैनेजर से भी कर सकती, मंजे भी कर सकती, कोई आदमी से कर सकती। हमारे यहाँ क्या भी उन को क्या भी रोक ठोक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो महीना है हमारे हुजूर की शान का महीना है, और सबसे बड़ को क्या है 1,500 साल का ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। और जो मसाजिद में मनाती वो उनके रस्म व रिवाज से उन्होंने मना लेती, मगर हमारी दरगाही मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह में खुसूसी तौर से 4 तारीख से हमारे यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट है। 4 तारीख की शाम में जो है नात खानी दावत इस्लामी की तरफ से नात खानी का इंतज़ाम है। 12 बजे स्टार्ट होती है, फजर तक वो नात खानी का प्रोग्राम रहता है, फजर तक। और चा बिस्किट का भी इंतज़ाम रहता है, वो भी हस्बे मामूल। और दूसरा क्या है 12 तारीख का दिन जो है हमारे यहाँ 12 तारीख का दिन आसार मुबारक है। जो भी ज़रूरतमंद आदमी आई, जैसा कि और गरीब उसके जो भाई को हो या मर्दमा ना हो, मैसूर सिटी में जहाँ भी हो, उनको हमें अलंसार हॉस्पिटल में हमें जो है डायलिसिस का प्रोग्राम को हमें फिक्स कर कोई जो भी आदमियाँ डायलिसिस कराना चाहते हैं, जो उसमें ज़रूरत है, वो आदमियाँ हमारे ऑफिस में आकर राबिता करें। अगर अपने को मालूम नहीं तो आपके दोस्त अब आपको भी मालूम करा को हमारे यहाँ भेजो। हमें डायलिसिस का प्रोग्राम करना कर को हमें करले को आ रही, 1-2 महीने से करले का आ रही, मगर ज़ोरों शोर से नहीं है। इंशाअल्लाह अगर उसकी ज़रूरत रही, अल्लाह वो बीमारी से हर आदमी को बचा दे, मगर ज़रूरत रही तो हमें वो चीज़ को हमें बाकायदा साथ देती। और से भी आ सकते हैं। हो मैसूर सिटी में कहाँ से भी आ सकती, बस आधार कार्ड की एक जेरॉक्स होना, हमारे भी एक इसे रिकॉर्ड होना आधार कार्ड। बोर्ड को हमें भी एक जिम्मेदार बोर्ड जो है, जिम्मेदार बोर्ड है, बोर्ड की मस्जिद है, वो बोर्ड में जिम्मेदार ही अगर कोई आगे पूछे तो भी हमें उनको बताने के वास्ते दस्तावेज हमारे पास रहना। आने जाने की सहूलत, आने जाने की भी अगर सहूलत ऑटो को होना रहा तो भी हमें देने के वास्ते तैयारी। क्या है तो आदमी फ्री में आना, फ्री में कराले को जाना। अगर फिल्टर की भी जरूरत है इंशाअल्लाह फिल्टर भी हमें दिला को देने के वास्ते हमें तैयारी। और दूसरी मर्तबा क्या है, दूसरी बात क्या है, जो मोहल्ले के ज्यूरिडिक्शन में जो मस्जिद के जो मुसल्लियाँ ज्यूरिडिक्शन जो आजू बाजू का है, वो आदमियों को भी एक खुशखबरी क्या है, जो माँ बाप वो गोलियाँ ये वो शुगर के हो, बीपी के हो, हर चीज़ के हो, जो बच्चा से नहीं मिल रही उनको सहूलत नहीं है, जो उन्हें गौर गरीब है, जो उसके हकदार है, उनको हमें इतने रुपये के और को गोलियाँ हमें हर महीना दिलाती। वो भी आकर मिल सकते हैं आपको? ज्यूरिडिक्शन में रहना, वही आपके हमारी ऑफिस के हाथे में रहना। वो रहे तो क्या है उनको भी हमें
देने का कहाँ एक तक आपका जुरिडिक्शन आता है साहब? वो शादी रोड की मस्जिद है, चौक तक आता है। सिली चौक। हाँ, वहाँ मिशन हॉस्पिटल सर्कल तक आता है, जी। इधर मुस्लिम बेकरी तक आता है, मुस्लिम बेकरी। और इधर तुम्हारा वो ये है ना मस्जिद आजम के पीछे का जो एरिया है, बेर का मकान और क्या है वो इसका कांतराजस पार्क, वहाँ तक के लोग आ सकते वहाँ के लोग आको अब उनका इधर आजू बाजू रहा तो भी हमें इंशाल्लाह आधार कार्ड मस्ट एंड शुड होना, हैं। ये सोचेंगे जरूरतमंद तक उसकी सहूलत पहुँचना। हाँ, ये जो है आधार कार्ड का एक जेरॉक्स होना, और जो डॉक्टर लिख को देखो रहता है वो चीटी होना, अगर ले रहे तो उसकी बिल होना। हाँ, हाँ, वो भी अगर ले लिया तो भी आप पैसे। हाँ, दे आती। अच्छा, एक दूसरा क्या है, अगर आपके बच्चे जुरिडिक्शन में पढ़ रही, उनको फीस भरने के वास्ते सहूलत नहीं है, हाँ, तो हमें मस्जिद से फिक्स कर कोई यत्ता कर को अच्छा, वो अमाउंट जो है हमें इसे स्कूल को हमें वो फोन के जरिए से हमें मालूम करा ले को, बैंक के थ्रू से हमें उनको पैसे दे डालती। बैतुल माल है उस तरीके का आप भी। हाँ, आजम बैतुल माल जो है हाँ। उस तरीके से हमें वो पैसा देना अगर को हमें अच्छा बात है। हमारे पूरे स्टाफ वाले मिल को, हमारे हाफिज साहब ही, खतीब साहब ही, सब पूरे मिल को हमारा स्टाफ और बोर्ड से भी हमें इजाज़त ले ली कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेको हमें जो है वो आदमियों को हमें गोलियां का भी बंदोबस्त है और फीसा का भी बंदोबस्त है, और रूल बुक ये जो देने का है, अगर उसके भी हकदार ही वो भी आपको हमारे यहाँ ऑलरेडी रेडी ही, हमारे यहाँ कब होना टेम्पो आपको ले को जा सकते। अच्छा, सर, ये कर को आपकी ऑफिस का टाइमिंग बोल दीजिए। हमारी ऑफिस जो 11 बजे रहती है, सुबह 11 बजे। 11 बजे से 4 बजे तक हमारी ऑफिस टाइम रहती है। अच्छा। और फोन नंबर डाल को ही हमारे मैनेजर का, अगर कोई राबिता करना रहा तो मैनेजर से भी कर सकती, मंजे भी कर सकती, कोई आदमी से कर सकती। हमारे यहाँ क्या भी उनों को क्या भी रोक ठोक नहीं है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। हाँ, हमेशा, चाहे वो डायलिसिस हो, कोई सा भी, कुछ भी तकलीफ हो, हाँ, कोई सा भी हो। और जो है ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस के बारे में हमें बात करना चाह रही, बहुत तकलीफ है आदमियों को, बहुत तकलीफ है आदमियों को। और गरीब हमें देखती 400-500 रुपये के वास्ते आदमी हाथ फैलाते, वो सोच समझ को हमें जो है हमारे मस्जिद के मुसल्लियाँ जो ही हमारे वास्ते नवाज डाल रही उन्होंने, हर जुम्मा जो है चंदा उनके वास्ते ले रही हमें, वो चंदे का इस्तेमाल सही होना हमें बाकायदा बुक मेंटेनेंस कर रही, 1 रुपया भी उसके अंदर मिसयूज़ नहीं हो सकता। जो आदमी को ज़रूरत है वो आदमी आओ, हमें ज़रे ज़रे पैसे ज़्यादा हुए तो भी परवाह नहीं, हमें उनकी इज्जत कर को हमें जो काम करने का है, महीने में 1 या 2 कराती होता है। एक आदमी को 10 भी 12 नहीं करा सकते, 1 महीने में अगर 10 रहे तो हमें 2 कराती, हमारी मस्जिद के तरफ से 2। एक आदमी को हमें मेंटेनेंस कर ले रहे तो दूसरे अंक को तकलीफ हो जाते, उस वजह से हमें 1 महीने में 2, अगर ज़्यादा और कोई आपको इन्फ्लुएंस मोहल्ले वाले अगर बोले तो 4 भी करा सकती। तो सदर साहब, ये मुसलियान जो दिल खोल कर चंदा दे रही, सारे खैर में हिस्सा ले रही, उनका शुक्रिया किस तरह अदा करती है? उनका शुक्रिया अदा बोल ही नहीं सकते हमें। अल्लाह उनको दौलत से नवाज डालें दे, अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती में भी अल्लाह इजाफा करें दे। जो भी आदमियाँ दे रही, दिल खोल को दे रही हमारी मस्जिद में, दिल खोल को भी हमें खर्च भी कर रही, मगर फजूल नहीं कर रही। जो आदमी बाकायदा आधार कार्ड का ज़राक्स होना और ये सब चीज़ जो है मस्ट एंड शुड, जो आदमी को ज़रूरत है वो आदमी कुछ हमें दे रही। पेशेंट ही चाह को बात करना अगर को है नहीं, अगर उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी अगर कोई आपको हम ना बोले तो हमें अल्लाह सर को हमें फॉर्म ले लिया अल्लाह सर से, हमें अल्लाह सर में जो है दूसरी जगह भी कराती हैं तो हम ना क्या भी एतराज़ नहीं है, मगर हमें अपोलो यहाँ वहाँ हमें वैसी जगह नहीं कराते। हमारी कैपेसिटी कितनी है वो में हमें काम कर ले को जाएंगे अगर को, हमारा एक सोच है। और उसके अलावा और भी आइंदा चल को हमारे खतीब साहब मुफ्ती साहब बैठ को क्या डिसाइड करते हैं देख ले को, हमारा बोर्ड जो है, जो वक्फ बोर्ड है हमारे मैसूर का, उन्होंने सभी मिलकर राबिता कर को और क्या तो भी डेवलपमेंट्स रहे तो उसके वास्ते भी हमें बोर्ड इजाज़त दिया तो स्कॉलरशिप मुसलमानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देना कर को, खासकर भाई को बच्चों को मैसूर वक्फ बोर्ड के तरफ से अगर मुनासिब कोई उन्होंने लेटर भी दे दे हमें देने के वास्ते तैयारी, मगर वो रेजोल्यूशन होना, सर्कुलर होना
क्यों तो एक में हमें मस्जिद से कर दिए तो एक मस्जिद से कर डाले तो उधर से जाको तनवीर सेठ को जुल्म करती, इधर आको जमीर अहमद साहब को जुल्म करती, वहाँ करे ना हम भी कर को दिए और को, तो हमें वो गलाटे में आने का नको। रेजोल्यूशन होने के बाद सर्कुलर होते ही हमें पूरे स्कूलों को जाको हमें एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 सैलरी, वहाँ हमें स्कूलों को जाको भाई को बच्ची के वास्ते स्कॉलरशिप देने का हमें प्रोग्राम बनेंगे। हमारे खतीब साहब, मुफ्ती साहब पूरे मिल को बैठ को इंशाअल्लाह हमारा एक इदारा है, वो इदारे में हमें डिस्कस कर को बोर्ड वाले को भी साथ में लेको। पहले देते थे स्कॉलर 1980-85 में स्कॉलर देते थे पूरे स्कूलों को देते थे। तुम्हारे वालिद भी जो ही उसके बारे में गौर व फिक्र करते थे। अब हमें और नए तौर से वो ईजाद करेंगे हर को 30% कर को जो बोल रही है ये सब सर्कुलर नहीं है, वो चुपके आदमियाँ जो है सियासत करने के वास्ते कर ले रही। वैसा रहता तो तनवीर सेठ भी कर को रहते थे, वैसा रहता तो जमीर अहमद साहब भी प्रेजेंट मिनिस्टर उन्होंने भी अलग ऐलान कर सकते थे कर्नाटक को। ऐसा चुपके मिसयूज कर को आदमियों को जो है दिमाग खराब कर रही। कौन से भी बात में आओ को बोर्ड जो बोलता है वो सही, बोर्ड सौकार है, हमें सब उनके कामा वाले ही, मस्जिदा वाले, मज़ारा वाले, अन खाने वाले, यतीम खाने वाले, सब हमें उनके कामा वाले ही। हमें बोर्ड जो है सौकार क्या बोलता वो ना हमें कर सकती, सो हमारे तरफ से करना रहा तो हमें जो है अपने जेबा से कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिद दरगाही में जब से मैं आया, ऐसे तो कार्य खैर के काम इनके जेब से भी बहुत हुए और बंद मुट्ठी भी बहुत हुआ। मैं कुछ दिनों से सदर साहब से गुजारिश किया है कि हमारा काम हम आवाम तक पेश करेंगे। स्टेटमेंट एक कभी देते नहीं थे, अभी आप देख रहे हैं गुज़िश्ता स्टेटमेंट एक आया, अभी हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। हम लोग मस्जिद के हद तक ऐलान कर लेते थे। मैंने सदर साहब से कहा कि हमारी आवाज़ दूर तक अगर पहुंची, अगर हर मस्जिद वालों की फिक्र रही तो हमारी सरकार की उम्मत के बहुत गरीब लोगों का भला होगा बोल के हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना पब्लिसिटी के लिए हम कुछ काम नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाही में जो भी अल्लाह शफीउल्लाह साहब बेग हो, हम लोगों खुलूस के साथ हम लोग काम करते हैं। 1 रुपये की चाय भी वहाँ के पैसों से ये कभी पिए नहीं, और बाहर बिठा के जितने भी मुक्तदी और खतीब इमाम होते हैं, हम लोग इनके पैसों की चाय पी के बाहर हम निकलते हैं। ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, ताकि आज अल्लाह का खौफ जिम्मेदारों के दिलों में भी रहे कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह का घर है, इसका पैसा किस जगह पे खर्च होना है, किस जगह पे नहीं होना है। ये तो मैं तकरीबन एक ज़माने से देखते आया, लेकिन मैं मीडिया में सदर साहब को बात करते हुए नहीं देखता था। बाद में मैं मशवरा किया कि हम लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 साल तक हम लोग कई मसाजिद को जुमा का चंदा दिए, जहाँ गरीब मोहल्ला है, इमाम को तनख्वाह नहीं पहुँच सकती थी, हम लोग जुमा का चंदा उनको दे देते थे, कभी स्टेटमेंट हम लोग नहीं दिए। तो मैं सदर साहब से मशवरा किया कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर ये आवाज़ लोगों तक पहुंची तो उनकी भी ये फिक्र आ गई तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत गरीब हैं, जिनके बच्चे माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, बीपी शुगर के लिए भी हमारी औरतें मस्जिदों के सामने आकर खड़ी हो रही हैं। इसलिए हम लोग ये तहरीक यहाँ से शुरू करेंगे, लोगों तक बात पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, ये दौरान गुफ्तगू को आपने कहा था कि जुलूस मोहम्मद जो दावत इस्लामी की जानिब से सर, उस वक्त मस्जिद दरगाही से किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? अब ये जुलूस जब निकलेगा तो हम लोग जूस देंगे, बिस्किट देंगे, शरबत देंगे, जो दिन मुनासिब है वो उसके दिन हम लोग भी अदब से खड़े होकर, और फिर अगर ये बात लंबी हो जाएगी जुलूस मोहम्मदी के लिए तो हर जगह हमारा पैगाम है कि तुम ऐसा चलो कि गैर देखकर हमारी तारीफ करें, निगाह झुका कर चलें। आका की मिलाद है और पूरी कायनात नबी के सदक़े में बनी है। अब जो कुछ मिला है आका के सदक़े मिला है। फिर वह एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूँ, इस ऐलान को खूब शेयर करें ताकि हर एक शहर मोहल्ले में हमारा ऐलान पहुंचकर उनकी फिक्र बदले, ताकि हमारे उम्मत के गरीब के बच्चे जो आज स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन के लिए पीछे हट रहे हैं माँ बाप गरीब होने की वजह से, तो चारों तरफ से जब मदद सही तरीके से होने लगी तो हमारे नौजवानों का भला हो सकता है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सबसे पहले आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम मुबारकबादी पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से तकरीबन 808 साल से अहले सुन्नत वल जमात का काम बड़े अच्छे अंदाज से सुकून और इत्मीनान के साथ हर कार्रवाई मनाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब खड़े होकर तमाम चीज़ों की सरपरस्ती करते हैं। इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में खुसूसी तौर पर मिलाद का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा मस्जिद दरगाही की जानिब से बफ़ैज़ रूहानी हज़रत दरगाही रहमतुल्लाह अलैह किस दुआओं से बरोज़ जुमेरात यानी जो अब जुमेरात आ रही है, रात के 12 बजे से नात खानी की महफिल होगी। पूरी रात मस्जिद खुली रहेगी, इबादत करने वाले इबादत करेंगे। आका की आमद की खुशी में नात खानी की महफिल होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस मर्तबा खुशी की बात यह है जुमा भी ईद का दिन है और हमारी ईद भी जुमा को आ रही है। ईदों की ईद है तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन बड़े एहतमाम के साथ मेरे आका की विलादत का जिक्र सुनने के लिए आप जल्द आने की कोशिश करें। और उसके बाद 12 तारीख यानी ये जुमा गुजरने के बाद आने वाला जुमा मस्जिद दरगाही में अजीमुशान पैमाने पर हर साल की तरह इमसाल भी आसार शरीफ का प्रोग्राम बड़े अदब के साथ मनाया जा रहा है। हर साल सूफी अनवार निज़ामी साहब को मेहमान बनकर बुलाया जाता है। इमसाल भी मेहमान बनाकर उनको बुलाया जाएगा। आसार शरीफ का प्रोग्राम असर की नमाज तक चलेगा। उसके बाद मस्जिद दरगाही में इशा की नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर खिताब होगा। मेरे आका के मौजिज़े बयान किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत इशा की नमाज के बाद होगी। 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाफ़त का एहतमाम रहेगा। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दरगाही कदीम मस्जिद है, यहाँ पर रौनक है, यहाँ पर बुजुर्गों की दुआ है, दरगाही रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को खूब शेयर करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें और प्रोग्राम में शिरकत करके अपने ईमान को ताज़ा करें।